एक बार सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे स्यमंतक नाम की मणि प्राप्त की। उस मणि का प्रकाश भगवान सूर्य के समान ही था। एक दिन भगवान कृष्ण जब चौसर खेल रहे थे तभी सत्राजित उस मणि को पहनकर उनके पास आया। दूर से उसे आते देखकर यादवों ने कहा, हे कृष्ण, आपके दर्शनों के लिए साक्षात सूर्य भगवान या अग्निदेव चले आ रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे यादवों, यह सत्राजित है। उसने सूर्य भगवान से प्राप्त स्यमंतक मणि को पहन रखा है, इसीलिए वह तेजोमय हो रहा है। उसी समय सत्राजित वहां पर आ पहुंचा। सत्राजित को देखकर उन यादवों ने कहा, अरे सत्राजित, तेरे पास यह अलौकिक दिव्य मणि है। अलौकिक सुंदर वस्तु का अधिकारी तो राजा होता है, इसलिए तू इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दे। किंतु सत्राजित यह बात सुनकर बिना कुछ उत्तर दिए ही वहां से उठकर चला गया। सत्राजित ने स्यमंतक मणि को अपने घर के एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि नित्य उसे 8 भार सोना देती थी। जिस स्थान में वह मणि होती थी वहां के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार हो आखेट के लिए गया। वन में प्रसेनजित तथा उसके घोड़े को एक सिंह ने मार डाला और वह मणि छीन ली। उस सिंह को ऋक्षराज जाम्बवंत ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में चला गया। जाम्बवंत ने उस मणि को अपने बालक का खिलौना बना दिया। जब प्रसेनजित लौटकर नहीं आया तो सत्राजित ने समझा कि मेरे भाई को श्री कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली है। श्री कृष्ण जी पर चोरी के संदेह की बात पूरे द्वारिकापुरी में फैल गई। जब श्री कृष्णचंद्र ने सुना कि मुझ पर व्यर्थ में चोरी का कलंक लगा है, तो वे इस कलंक को धोने के उद्देश्य से नगर के प्रमुख यादवों का साथ लेकर रथ पर सवार हो स्यमंतक मणि की खोज में निकले। वन में उन्होंने घोड़ा सहित प्रसेनजित को मरा हुआ देखा, पर मणि का कहीं अतापता नहीं था। वहां निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह थे। वे सिंह के पदचिन्हों के सहारे आगे बढ़े तो उन्हें सिंह भी मरा हुआ मिला और वहां पर रीछ के पैरों के चिन्ह मिले जो कि एक गुफा तक गए थे। जब वे उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे तब श्री कृष्ण ने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वे सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़कर उस गुफा के भीतर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस प्रकाशवान मणि को रीछ का एक बालक लिए हुए खेल रहा है। श्री कृष्ण ने उस मणि को वहां से उठा लिया। यह देखकर जाम्बवंत अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। जाम्बवंत और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। जब श्री कृष्ण जी गुफा से वापस नहीं लौटे तो सारे यादव उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहां से द्वारिकापुरी वापस आ गए तथा समस्त वृत्तांत वसुदेव और देवकी से कहा। वसुदेव और देवकी व्याकुल होकर महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर दुर्गा देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण और जाम्बवंत दोनों ही पराक्रमी थे। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन व्यतीत हो गए। भगवान श्री कृष्ण की मार से महाबली जाम्बवंत की नस टूट गई। वह अति व्याकुल हो उठा और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगा। जाम्बवंत के द्वारा श्री राम के स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र के रूप में उसे दर्शन दिए। जाम्बवंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे जाम्बवंत, तुमने मेरे राम अवतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूरी करूंगा। अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे यह युद्ध किया है। जाम्बवंत ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी कन्या जाम्बवंती का विवाह उनसे कर दिया। श्री कृष्ण जाम्बवंत को साथ लेकर द्वारिकापुरी पहुँचे।
उनके वापस आने से द्वारिकापुरी में चहु और प्रसन्नता व्याप्त हो गई। श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलवाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। सत्राजित अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। प्रायश्चित के रूप में उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी उन्हें दहेज में दे दी। किंतु शरणागत वत्सल श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार न करके पुनः सत्राजित को वापस कर दिया। ऐसी और भी मजेदार कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।